हम जानेंगे कि क्रेन में कितने सेंसर लगे होते हैं और ये सेंसर क्रेन को सेफ और स्मार्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पार्ट 1, लोड मोमेंट सेंसर, LMI सेंसर। सबसे पहले बात करते हैं लोड मोमेंट सेंसर की। ये सेंसर क्रेन पर लोड की निगरानी करता है और बताता है कि लोड सेफ लिमिट में है या नहीं। अगर लोड ज्यादा हुआ तो LMI सिस्टम वार्निंग देता है और क्रेन को रोक देता है। इसी वजह से क्रेन पलटने से बचती है। पार्ट 2, बूम एंगल सेंसर। बूम एंगल सेंसर बताता है कि क्रेन का बूम कितने डिग्री पर सेट है। बूम का एंगल सेफ्टी और कैपेसिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। पार्ट 3, बूम लेंथ सेंसर। क्रेन के बूम में यह सेंसर लगा होता है जो बताता है कि बूम कितना एक्सटेंड हुआ है। LMI सिस्टम इसी के बेस पर क्रेन की कैपेसिटी कैलकुलेट करता है। पार्ट 4, प्रेशर सेंसर। क्रेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में कई प्रेशर सेंसर लगे होते हैं। ये सिस्टम के अंदर का ऑयल प्रेशर मॉनिटर करते हैं ताकि कोई लीकेज या ओवर प्रेशर से एक्सीडेंट ना हो। पार्ट 5, लोड पिन सेंसर। हुक, ब्लॉक और पुली के पास लगा ये सेंसर हुक पर एक्चुअल लोड को मेजर करता है। इसे हम टेंशन सेंसर भी कहते हैं। पार्ट 6, एंटी टू ब्लॉक सेंसर, A2B। बूम के ऊपर लगा ये सेंसर हुक, ब्लॉक और बूम हेड के बीच टक्कर होने से रोकता है। अगर हुक ज्यादा ऊपर चला जाए तो सिस्टम ऑटो कट दे देता है। पार्ट 7, स्ल्यू एंगल सेंसर। ये सेंसर बताता है कि क्रेन कितने डिग्री तक घूम चुकी है। कई मॉडर्न क्रेन्स में ऑटो स्टॉप फंक्शन भी इसी से जुड़ा होता है। पार्ट 8, विंड स्पीड सेंसर, एनेमोमीटर। ऊंचाई पर काम करते वक्त हवा की स्पीड बहुत मायने रखती है। विंड सेंसर, एनेमोमीटर हवा की गति बताता है ताकि ऑपरेटर सेफ लिमिट में काम करे।